तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की एपिसोड 147 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस कंपनी जो होती है वो तो वहां पर चली जाती है और उनके चले जाने के बाद अब जहां पर लॉर्ड यूपाई जो होते हैं वो योरिन से कहता है कि तुम्हें भी जहां पर वापस जाने के बाद सजा मिलेगी। तुमने जो कुछ भी जहां पर किया है उस सब का तुम्हें जहां पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें इसके लिए सजा मिलने वाली है और जाकर वेट करना, मैं वापिस आकर तुम्हें सजा दूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि अब जहां पर इनको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सभी को डीमन कल्ट के अंदर सेफली ले आऊंगा, अब तुम लोग जहां से जा सकते हो। तो वो कहती है ठीक है सर, मैं यहाँ पर माफी मांग लेती हूँ, मेरी वजह से हमारी जो भी इंसल्ट हुई है उस वजह से मैं यहाँ पर इससे भी माफी मांग लेती हूँ। और इसी के साथ ही हमारे सोल्वी की तरफ देखती है, सॉरी बोलकर वहां पर से चली जाती है। जबकि हमारे सोल्वी की टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमारा सोल्वी भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, यानी इतना बड़ा रिस्क लिया था कि लॉर्ड यूपाई यहाँ पर आएगा, और अगर यहाँ पर लॉर्ड यूपाई आने के बाद वैसा नहीं निकलता जैसे मैंने सोचा तो फिर भी यहाँ पर मेरे एक टीम मेंबर को मार दिया जाता और मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर उसको बचाने के चक्कर में मारी जाती। लेकिन देखो मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ, मेरी टीम भी यहाँ पर जिंदा खड़ी है और साथ ही यहाँ पर सोंगवा भी जिंदा। हालांकि सिस्टम ने मुझे यहाँ पर 3 रास्ते बताए थे और तीनों रास्तों में यहाँ पर सोंगवा का मरना तय था। और मुझे लगता है कि सब कुछ लॉर्ड यूपाई की वजह से हो पाया है, क्योंकि लॉर्ड यूपाई वाकई में एक बहुत ही महान इंसान है। एक तो उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा और ऊपर से उसने यहाँ पर आकर हम सभी लोगों की जान भी बचाई है। चलो ये अच्छी बात है कि ये काम कर गया। और इसी के साथ ही लॉर्ड यूपाई जो होता है उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए वाक पर चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सोल भी कहता है हाँ क्यों नहीं सर, चले चलते हैं। और इसी के साथ यूपाई उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आता है। तो हमारा सोल्वी से कहता है कि सर आपने यहाँ पर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है और इस एहसान का बदला एक ना एक दिन मैं जरूर चुका दूंगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता हूँ सर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके इस एहसान का बदला किस तरीके से चुकाऊं। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो, बताओ कैसे चुकाओगे। सोल्वी कहता है कि माफ करिएगा मैं तो बस यहाँ पर बात कर रहा था। तो वो उसे कहता है नहीं तुमने कहा ना कि यहाँ पर तुम मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो, तो बताओ कि तुम कैसे यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाओगे। तुम्हारा सोल्वी सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये एक महान इंसान है और यहाँ पर से आके से यही बोलेगा नहीं नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसने तो यहाँ पर डायरेक्टली कह दिया कि इसे यहाँ पर एहसान का बदला चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कहेगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या चाहिए। सोल्वी कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई। लॉर्ड यूपाई उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर इतने भोले मत बनो, लास्ट टाइम भी तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, और इस बार भी वैसा ही है। मैं फिर से यहाँ पर तुमसे कहूंगा कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम एक बहुत ही पोटेंशियल लड़के हो और आगे जाकर बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम हमारी साइड के ऊपर आ जाओ। तुम्हारा सोल्वी कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिफ्यूज कर दूं, ना बोल दूं, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रिफ्यूज कर दोगे तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को यहाँ पर मार डालूं। तुम्हारा सोल्वी जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खामोश हो जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस बंदे के पास से बहुत ही अजीब सी और बैड फीलिंग भी आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई चीज है जो मुझे यहाँ पर अनईजी कर रही है। जितना ये इंसान शांत दिखाई देता है उतना शांत हो नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ, यानी कि ये वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पर इसके बारे में जो कुछ सोचा है वो सही हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे सोल्वी से कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ आपके बारे में तो फिर मुझे लगता है कि आप वाकई में मुझे और मेरी टीममेट्स को मार सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके कैरेक्टर के बारे में सही हूँ तो फिर आप यहाँ पर मुझे और मेरी टीम को कुछ भी नहीं करेंगे। लॉर्ड यूपाई उसे कहता है तो फिर तुम ही बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कैसा हूँ। तो सोल्वी कहता है कि आप यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो कि असूलों को मानते हैं। तो वो कहता है कि क्या में तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हूं जो असूलों को मानता हूं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर असूलों को मानने वाला एक इंसान होता तो फिर तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीममेट को यहाँ पर खत्म कर देता? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सभी चार डिसाइपल्स आपस में पावर स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड डिसाइपल की साइड के ऊपर और तुम फोर्थ डिसाइपल की साइड के ऊपर हो, तो यहाँ पर देखा जाए असूलन तो यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी टीम को खत्म कर देना सेकंड डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा सोल भी कहता है यही तो बात है, मुझे लगता है कि आप बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। मैं आपके कैरेक्टर के बारे में जहां पर बात कर रहा हूं, मैं जहां पर उन उसूलों की बात नहीं कर रहा जो कि यहां पर सेक्टर के अंदर माने जाते हैं, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ यहां पर इसलिए कर रहे हैं कि आप यहां पर मेरे पर दांव लगा रहे हैं। जैसा कि आपने वहां पर सोंगवा के बारे में कहा था कि हो सकता है कि आगे जाकर वो माहू के काम आ सके, इसी वजह से तुम फिलहाल के लिए उसको जिंदा रखना चाहते हो, और वही बात मेरे पर लागू होती है कि हो सकता है कि कल को मैं यहां पर लॉर्ड माहू के लिए फायदेमंद रहूं। तो यूपाई उसकी बात सुनने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता और कहता है कि मुझे इस बात के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि
कि देखो तो जरा यहाँ पर एक बंदा मुझे 2 बार यहाँ पर ना कर चुका है। एक छोटी सी स्क्वाड का मेंबर, एक छोटी सी स्क्वाड का कैप्टन मुझे 2 बार ना कर चुका है। हालांकि पर्सनली मैंने यहाँ पर तुम्हें इनवाइट किया था। फिर साथ ही वो कहता है कि पता नहीं आप यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो या फिर तुम यहाँ पर जानते हो कि तुम आगे जाकर क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ना करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेज भी करते हो। तो सियोल भी शुक्र चैन की सांस लेता और कहता है कि शुक्र है जान बची। लेकिन इसी के साथ यूपाई उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं लेकिन मेरे सब्र की भी एक लिमिट है, इसलिए तुम यहाँ पर जितनी बार ना कर सकते हो कर लो, क्योंकि एक ना एक दिन यहाँ पर तुम मुझे ना नहीं कर पाओगे और उस दिन तुम्हें समझ जाएगी कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस। और मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाकर तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर सकता हूं। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम एक बहुत ही बोल्ड लड़के हो और तुम आगे जाकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे पर दांव लगा रहा हूं। तो ये समझो कि मैं तुम्हें यहाँ पर तैयार करवा रहा हूं। जब तक तुम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तब तक तुम्हें बार बार रिक्रूट करने के बारे में सोचूंगा और अगर तुम यहाँ पर उसके बाद भी हमारे काम नहीं आते तो फिर तो तुम्हें एक दिन मरना ही होगा। और साथ ही यूपाई वहां पर से चले जाते हैं। तो मां सियोल भी कहता है कि वाकई में एक बहुत ही कमाल का इंसान था और बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान भी था। ये सुप्रीम डीमन राम का एक मास्टर था, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम मास्टर राम है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों के पावर लेवल में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा गैप है। एक ऐसा बड़ा गैप है जिसे फिलहाल के लिए तो मैं बिल्कुल ही पूरा नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि भी एक बहुत ही लंबा रास्ता है जो मुझे तय करना है। तो चलो फिर यहाँ पर से वापस डिमोनिक गर्ल की तरफ जाने का वक्त है और इसी के साथ नेक्स्ट सीन गोरमा के ऑफिस का दिखाते हैं, जहां पर जागरनॉट यानी कि वो कमांडर जो होता है अंदर आता है और आकर हमारे गोरमा को सारी बात डिटेल में बताता है और उसे कहता है कि सर यहाँ पर हुआ ये था कि ताइरियोंग मां ने वहां पर से इन्फॉर्मेशन माहू को भेज दी। माहू के डिसाइपल्स वहां पर आए और आकर उन लोगों ने अटैक कर दिया। जब उन लोगों ने वहां पर आकर अटैक किया तो दूसरी तरफ हमारा जो सियोल भी था उसकी टीम के अंदर जो उनकी छोटी मैजिशियन सोंगवा है, उस लड़की ने बहुत ही पावरफुल टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करते हुए सभी लोगों को वहां पर से बेस के अंदर से टेलीपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो ताइरियोंग मां को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन जब उस लड़की ने वहां पर मैजिकल स्पेल को यूज किया तो मिस्टीरियम कंपनी के लोगों ने उस मैजिक स्पेल को सेंस कर लिया, जिसकी वजह से वो लोग उसे डिमांड करने के लिए आ रहे थे कि वो लड़की उनके हवाले करो, क्योंकि वो लड़की उनके लिए यानी माहू के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती थी और वो उस लड़की को मारना चाहते थे। और हमारे सियोलवी को वहां पर उनके फ्रोजन डीमंस के साथ फाइट भी करना पड़ी, लेकिन वहां पर लॉर्ड यूपाई ने वहां पर बीच में आकर उस फाइट को रुकवा दिया, वरना हमारा सियोलवी और उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम वहां पर मारी जाती। तो गोरमा उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि वहां पर लॉर्ड यूपाई ने आकर उन सभी को बचा दिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ और जानना चाहता हूँ, आज सियोलवी को कैसे पता चला कि यूपाई वहां पर उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा? क्या सियोलवी और यूपाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो कमांडर उसे कहता है कि सर लास्ट टाइम जहां पर उसे एक मिशन के ऊपर भेजा गया था, सर ह्यूगो ने उसे एक मिशन के ऊपर भेजा था इटरनार्ड कंपनी की तरफ, जहां पर उन लोगों के पास कुछ फ्रोजन ज़ॉम्बीज कंट्रोल के बाहर हो गए थे। तो वहां पर उन सभी ज़ॉम्बीज को उनकी कंपनी के पहले आने से ही उसने यहाँ पर सबका मसले को हल कर दिया था, सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था, जिसकी वजह से लॉर्ड यूपाई काफी ज्यादा खुश हुए थे कि यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और आगे जाकर इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और उन लोगों ने वहां पर आपस में कुछ बातचीत की थी और वहीं पर से वो एक दूसरे के जानने वाले बने थे। तो इसी के साथ ही गोरमा उसे कहता अच्छा तो ये बात है, जबकि कमांडर से कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सियोलवी को सजा देनी चाहिए, उसे कम से कम यहाँ पर डांटना चाहिए कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, उसे अपने कमांडर के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए था। वो यहाँ पर इसी रास्ते को चूज कर सकता था, लेकिन वो अपने गलत फैसले की वजह से पूरी टीम को वहां पर मरवाने वाला था। अगर वो उस लड़की को उनके हवाले कर देता तो उसकी टीम पूरी तरह से सुरक्षित वहां पर से वापस आ सकती थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि गोनमा अब यहाँ पर इस बारे में क्या फैसला करेगा, या सियोलवी को सजा देनी है या फिर सियोलवी को यहाँ पर कोई नई पोजीशन देनी है उसके अच्छे काम के लिए।